दोस्तों हमारे पास आ चुका है iQOO ब्रांड का न्यू 10 5G मोबाइल जो कि 30,000 के रेंज में कमाल का फोन निकल के आया है। 144 हर्ट्ज का शानदार एमोलेड पैनल इसमें देखने को मिल जाता है, 7000 मिली एम्पायर के बैटरी के साथ, वो भी 120 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग में, जो कि ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट में 100% बैटरी को चार्ज कर देता है। स्नैपड्रैगन का 8H Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 4 नैनोमीटर में शानदार प्रोसेसर है और 24 लाख के आसपास तो स्कोर निकाल के देता है। बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है जो कि शानदार पिक्सल लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। और बताने की जरूरत नहीं है कि Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि FunTouch OS 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि AI के फीचर्स खतरनाक होंगे और मजेदार बात यह है कि 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स है जो कि आपके इस iQOO मोबाइल को बिल्कुल शानदार मोबाइल बनाता है और आप बिल्कुल जादूगर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को बस अंत तक देखना है ताकि आप अपने इस iQOO मोबाइल के बिल्कुल सारे के सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स को अच्छी तरह से जान जाएं और बताने की जरूरत नहीं कि आप बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं AI के आइकॉनिक फीचर के साथ जिसको सर्कल टू सर्च कहते हैं, यानी कि होम बटन पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आप देख सकते हैं कि ये बोलता है सर्कल सर्च करने। सपोज कीजिए इस आइकॉन पे हम सर्कल बनाते हैं सर्च करने के लिए, जैसे ही सर्कल बनाते हैं तो ये बता देता है एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि बैटल ग्राउंड का ये है, यानी कि जिसको भी आप सर्कल करेंगे उसको ये सर्च करेगा और गूगल पे बता देगा कि क्या है वो और उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप लाइव भी देख सकते हैं, आप ब्राउजर ओपन कर सकते हैं और इसमें कुछ भी आप ब्राउज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये ब्राउज कर रहा हूँ, सर्कल टू सर्च करने के लिए अगेन लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्कल बनाएंगे और देखते हैं ये डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है कि कौन सा एग्जैक्ट मॉडल है। और आप देख सकते हैं डिटेक्ट करके बता देता है एप्पल का आईफोन है 16 प्रो, वो भी टाइटेनियम कलर में। बहुत ही एक्यूरेट है दोस्तों सर्कल टू सर्च, मजा आ जाएगा जब आप इसको यूज करेंगे अपने रियल लाइफ में। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट AI के आइकॉनिक फीचर की तरफ जो कि Gemini 2.0 है। बस आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है अपने पावर बटन को, आप देख सकते हैं कि आपका ये इन्वोक होके आ जाएगा। आप टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ माइक्रोफोन है इस पर टैप करके बोल भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेट द रिमाइंडर फॉर फर्स्ट IPL मैच इन इंडिया फॉर 2025 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता देता है कि फर्स्ट IPL मैच इंडिया में कब है, 22 मार्च को है 7:30 PM से, और ये एक रिमाइंडर सेट कर देता है, यानी कि आपको फ्यूचर में भी जो भी इवेंट होने हैं उसका रिमाइंडर भी आप सेट करवा सकते हैं Gemini 2.0 से। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कुछ आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं या फिर आप लीव लेटर लिखवाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो आपको लगता है कि AI को करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फिर से मैं यहाँ पर माइक्रोफोन पर टच करता हूँ, राइट एन आर्टिकल अबाउट ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया, और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देता है कितना बड़ा है सारा का सारा रूल्स के बारे में। आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से पॉप आउट भी कर सकते हैं। सबसे नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ से देखिए आप शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, किसी को भेजना हो तो भेज भी सकते हैं, या फिर यहाँ 3 डॉट्स में जाकर आप देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया Gemini 2.0 बहुत ही खतरनाक AI के फीचर्स लेके है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐप में आप जाते हैं, यानी कि यूट्यूब में जाते हैं, पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि आस्क अबाउट एनी वीडियो। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के बारे में आप सिर्फ पूछ सकते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स उस वीडियो के बारे में, वो सारा आपको बता देगा। एक डेडिकेटेड बटन ही आ जाता है आस्क अबाउट वीडियो। या फिर आप कोई ब्राउज कर रहे हैं, आप ब्राउजर में हैं, अगेन आप Gemini को इन्वोक करते हैं तो वहां पर आप क्लियरली पूछ सकते हैं आस्क अबाउट दिस स्क्रीन। जो भी स्क्रीन होगा उसमें आप बोल सकते हैं कि समराइज दिस पेज इन इंग्लिश, और साथ में ही आप बोल सकते हैं ट्रांसलेट दिस पेज इन हिंदी। तो दोनों को वो करेगा दोस्तों, AI इतना स्मार्टली इसमें काम करता है Gemini। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट AI के हिडन फीचर की तरफ। तो आपको अपने एल्बम में जाना है, किसी भी फोटो को आप ओपन कर सकते हैं जो ब्लरी सा फोटो, यानी कि फोटो लेते समय आपका हाथ हिल गया हो, शेकिन हो गया हो, या फिर कोई पुराना फोटो हो जो बहुत ब्लर है, आप चाहते हैं उसको क्रिस्टल क्लियर बनाना, तो आपका ये फोन वो कर सकता है। आपको एडिट में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें AI फोटो एनहांस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बस इस पे आपको टच करना, देखिए काम करना शुरू कर देता है और जैसे ही काम हो जाएगा तो बोल देगा इमेज अपडेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, और देखिए फोटो कितना बढ़िया शार्प क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। पहले अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीव्यू में पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। तो देखिए पहले ऐसा दिखता था, अब देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर शार्प हो जाता है। तो फोटो लेते समय अगर हाथ हिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ AI की मदद से आप उसको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको AI इरेज का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है, यानी कि कोई भी फोटो में अनवांटेड लोग हैं उसको आप इरेज करना चाहते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया दोस्तों, आप जानते हैं कैसे काम करता है। फिर इसी में अगर आप आगे जाएंगे तो AI की मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई भी लाइट इफेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया गोल्डन इफेक्ट ये देता है, और यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं पहले कैसा था, इतना साधारण सा था, अब देखिए कितना
कितना बढ़िया गोल्डन इफेक्ट आपके फोटो को मिल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे देख सकते हैं बहुत सारा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ब्लू ग्लो है, देखिए कितना बढ़िया से ब्लू ग्लो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा फोटो आप कैसे निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आपको लगता है कि ये जो फोटो है ये साधारण सा फोटो है, अगर ये बुके इफेक्ट इसमें आ जाता है यानी कि पोर्ट्रेट फोटो ये बन जाता है तो कितना बढ़िया होता है। वो भी हो सकता है दोस्तों। आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे बुके का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें जाना है। बुके का मतलब आप जानते हैं बैकग्राउंड बहुत अच्छा से ब्लर हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट जो है बिल्कुल शार्प रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। तो बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं 70% दे देता हूँ। सर्कल, ओवल, लीनियर, नो फ्लेयर्स, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्कल में आप देख सकते हैं पहले तो आप सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। और देखिए आप सर्कल को कहाँ रखना चाहते हैं, देखिए यहाँ रखना चाहते हैं। आप देखिए आपका सब्जेक्ट कितना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर है। अब बैकग्राउंड देखो कितना बढ़िया ब्लर हो गया। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं पहले बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर नहीं था, अब देखिए कितना बढ़िया ब्लर हो गया, अच्छा लग रहा है देखने में। ओवल करना चाहते हैं तो आप ओवल भी कर सकते हैं। अगेन आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अगेन बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एआई फीचर की तरफ। तो अगेन हम लोग एक फोटो में जाएंगे जिसमें टेक्स्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक फोटो लेते हैं जिसमें टेक्स्ट है, उसका पता कैसे चलेगा? देखिए यहाँ पर टी बना देता है। टी पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे बटन तो आप देख सकते हैं सारे टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है। और ये जितना भी हाईलाइट हुआ उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, देखिए सारा सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको कॉपी करके भेज सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और शेयर में एक फायदा क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड अलाउड का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि ये पढ़ के बताएगा कि क्या क्या है, आप देख सकते हैं। और आप पर्टिकुलर सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई भी टेक्स्ट तो आप उसको भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, देखिए इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वही ऑप्शन है, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो फोटो पे हुआ, लाइव में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन एक ब्राउजर में चलते हैं, लाइव कोई भी पेज को ओपन कर लेते हैं, जैसे ये पेज ओपन है। अब हम लोग अपने स्मार्ट बार में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन ट्रांसलेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बस इस पे आपको टाइप करना और देखिए ये इंग्लिश में है, इंग्लिश टू हिंदी बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर कर देता है। फिर आपको लगता है केवल हिंदी ही क्यों, और भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो खजाना है लैंग्वेज का, आप देख सकते हैं कितना लैंग्वेज है जिसमें ये कर सकता है। और हिंदी के अलावा अगेन आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका फॉरेन लैंग्वेज हो या फिर आपका लोकल लैंग्वेज हो। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कन्नड़ा को सिलेक्ट किया हुआ है, बस यहाँ पर कन्नड़ा सिलेक्ट करेंगे और देखिए कन्नड़ा में कितना बढ़िया से ट्रांसलेट करके बता देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगेन आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, देखिए आपको ये पढ़ के भी बताएगा क्या क्या लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये कन्नड़ा में बता रहा है कि क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगेन आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं कन्नड़ा को। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दो ऐप खतरनाक वाला मिल जाता है, हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स। जो है तो ऐप मगर दिखता फोल्डर की तरह है, लगता है इसमें बहुत सारा ऐप होगा, मगर एक्चुअली में ये अगर आप इसमें जाएंगे तो ब्लोटवेयर मैलवेयर आपको भर भर के दे देगा। सबसे पहले तो आप उसको उड़ा देना है। कैसे उड़ाएंगे? तो आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट हॉट ऐप्स होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर देना है। हॉट गेम्स ऑन हॉट स्क्रीन इसको डिसेबल कर देना है। और साथ में ही ऑटो डाउनलोड वाईफाई इसको डिसेबल कर देना है। वाईफाई टू मोबाइल डेटा भी डिसेबल कर देना है। और इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं प्राइवेसी में एक खतरनाक ऑप्शन है जो इनेबल्ड है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का, जिसको भी आपको डिसेबल कर देना है। अब दोस्तों आपने ही परमिशन दिया होता है रिकमेंडेशन का, यानी कि भर भर के मैलवेयर ब्लॉटवेयर भेज सकता है और आपके परमिशन से भेज रहा था, यानी कि मोबाइल को आपको बैटरी को चूस सकता था, मोबाइल को गर्म कर सकता था, जो अब नहीं होगा। और अगर आपका मोबाइल गर्म होता है, बैटरी चूसाता है, बैटरी ज्यादा दिन नहीं चलता है, तो आप समझ जाइए कि ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन जो है आपने ही ऑन किया हुआ है, चुन चुन के ऑफ करना है। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सेटिंग्स में होगा, जिसमें सारा का सारा रिकमेंडेशन ऑफ करेंगे, कहाँ कहाँ है सब कुछ खोद खोद के बताएंगे, कौन सेटिंग ऑन करना है, कौन सेटिंग ऑफ करना है, ताकि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइट फिर चले, रॉकेट की तरह फास्ट भागे। आप जानते हैं कि आपका हर फोन ऐसा होना चाहिए। अब प्रो यूजर बनना है दोस्तों तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ऐप है जैसे ये ब्राउजर ऐप है, इस पर लॉन्ग टैप कर करना है, ऐप इन्फो में जाना है और इसके नोटिफिकेशन में जाकर फटाक से ऑफ कर देना है। अलाउ नोटिफिकेशन आपको देना ही नहीं है, ताकि ये आपको नोटिफिकेशन बार बार भेज के आपको परेशान करे, बैटरी चूसे, मोबाइल गर्म करे, ऐसा नहीं करने देना है। और ऐप ड्रॉअर में जाना है और एक और यहाँ पर है वीस्ट ऐप स्टोर, यहाँ पे भी जाना है। यहाँ का भी ऐप इन्फो में जाके इसके नोटिफिकेशन को आपको क्या करना है, तो ऑफ करना है। यहाँ जाना है, पटाख से ऑफ कर देना है। अब कोई मैलवेयर ब्लॉटवेयर नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन तो ये हो रहा होगा कि स्मार्ट साइड बार आता कहाँ से है। ऑब्वियसली आप में हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी का, इसमें जाना है और यहाँ पर देखिए स्मार्ट साइड बार का आपको ऑप्शन मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और साथ में इनेबल कर देना है सीन फंक्शनैलिटी को, ताकि जो भी सीन के साथ फंक्शनैलिटी हो, जैसे स्क्रीन ट्रांसलेशन है या फ्यूचर में अगर ओटीटी अपडेट से कोई और फीचर आता है और फंक्शनैलिटी आता है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और स्मार्ट साइड बार का आप खासियत जानते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर आप टैप करेंगे किसी भी ऐप को तो ये फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा, यानी कि मिनी विंडो में खुलेगा, जिसकी कान पकड़ को आप इसको यहाँ पे कहीं भी मूव करा सकते हैं। स्क्रीन पे छोटा बड़ा करना हो तो इसके एज से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये मिनी हो जाता है, ये स्मॉल हो जाता है और ये देखिए लार्ज हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अभी इसका काम नहीं है तो यहाँ पर आप मिनिमाइज कर देते हैं और
देखिए यहाँ पर आकर बैठ जाता है। बैकग्राउंड में आपको जो करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको जरूरत है तो यहाँ से खींच के ले आइए और देखिए यहाँ टाइप करेंगे तो आ जाएगा। और आपको लगता है इसको फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ पर देखिए है, इसको आप ऐसे कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाएगा। दूसरा तरीका मिनी विंडो में लाने का नहीं, फ्लोटिंग विंडो में लाने का, आपको 3 लाइन में जाना है, यहाँ पर आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। अगेन ये स्मॉल विंडो में आ जाता है। और अगर आपको इसका काम नहीं है तो यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका मिनी विंडो में लाने का, आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और किसी भी ऐप को यहाँ से लॉन्ग टैप करके सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि ओपन स्मॉल विंडो आ जाता है। यहाँ पे करेंगे, देखिए ये विंडो में खुल जाता है। और मिनी विंडो यानी फ्लोटिंग विंडो के पाल सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, स्प्लिट स्क्रीन इसमें काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है दोस्तों। बस आपको क्या करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि किसी भी ऐप को अपने स्मार्ट बार से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ले जाते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन में आपका आधा में क्रोम आ जाता है, आधा में नीचे प्ले स्टोर आ जाता है। यहाँ पे 3 डॉट्स बीच में देख सकते हैं, यहाँ से टैप करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कितना बढ़िया ब्लर कर रहा है और छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। फिर से 3 डॉट्स में आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं स्वैप कर सकते हैं, ऊपर चल जाएगा प्ले स्टोर, नीचे आ जाएगा क्रोम। फिर 3 डॉट्स में जाएंगे तो आप देखते हैं कि इसको सेव भी कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप अपने ऐप ड्रॉअर में सेव कर सकते हैं, जिसमें अगली बार आपको अलग अलग खोजने की जरूरत नहीं है। एक बार करेंगे तो प्ले स्टोर क्रोम जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐड ऑटोमेटिकली कर दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको एक बार दिखता है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का बार है, यहाँ देखिए ग्रे कलर का बार है। तो इस बार में आप जाएंगे तो आप स्विच भी कर सकते हैं, ऐप को एग्जिट भी कर सकते हैं। स्विच करना हो तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। देखिए कोई भी ऐप यहाँ से खोल सकते हैं। ऊपर में तो प्ले स्टोर है, नीचे में अगर आपको खोलना हो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ म्यूजिक खोल सकते हैं तो देखिए म्यूजिक आ जाता है नीचे, प्ले स्टोर आ जाता है ऊपर। और एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जिट कर सकते हैं ऐप को, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो दूसरा तरीका स्प्लिट स्क्रीन में जाने का, अगेन 3 लाइन में जाना है, यहाँ पर आपको आइकॉन में जाना है और आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। अगेन ही आधा है स्प्लिट स्क्रीन में जाता है, आधा में क्या लाना है, चलिए क्रोम ही ले आते हैं। तो देखिए फिर प्ले स्टोर क्रोम का कॉम्बिनेशन आ जाता है और काम बिल्कुल वही करेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये कॉम्बिनेशन सेव कहाँ हुआ था दोस्तों, जो मैंने सेव किया था आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में सेव हो जाता है। बस आपको कहीं भी खोजना है, ये देखिए यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में, बस यहाँ टाइप कीजिए, देखिए दोनों आसानी से खुल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन में। आपको अलग अलग करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगा। फुल स्क्रीन में करने का एक और तरीका क्या है, आपको यहाँ पर ट्रैक करना है, नीचे कर देना है पूरा, देखिए फुल स्क्रीन में हो जाता है। और अगेन प्ले स्टोर को स्प्लिट स्क्रीन में करना है तो एक तरीका और है, 3 फिंगर से बस आप ऐसे कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा आधा स्प्लिट स्क्रीन में और बोलेगा आधा में डालने के लिए। आधा में अगेन कोई भी आप खोज के डाल दीजिए, देखिए क्रोम ही डाल देते हैं, देखिए अगेन हो जाता है। तो इस तरह से 3 तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं, 3 तरीके से आप मिनी विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो में जा सकते हैं। इसके ठीक बाद आप देख सकते हैं सुपर स्क्रीनशॉट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। 3 फिंगर से आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेगा। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पे टैप कर दिए, देखिए पूरा स्क्रॉल करेगा नीचे तक और पूरा का पूरा लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लेगा। और फाइनली लेने के बाद क्या बोलेगा कि सेव करना है, तो यहाँ पर देखिए सेव का बटन है, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। पहले इसको आराम से ले लेने दीजिए और देखिए यहाँ सेव कर देते हैं, गैलरी में जाके सेव हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है दोस्तों। इसके बाद एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, 3 फिंगर से आप ऐसे करते हैं और बीच में रुक जाते हैं तो आप देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ये लेना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। और शेप को चेंज करना हो ऑन द गो तो यहाँ पर आप देखिए राउंडेड बना सकते हैं, यहाँ पर आप सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर आप हार्ट भी बना सकते हैं। अगेन इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। और फटाक से यहाँ से देखिए सेव करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, सेव कीजिए, देखिए गैलरी में जाके फट से सेव हो जाता है। यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्मार्ट मोशन देखने को मिल जाता है, जिसमें स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ है, जरूर से इनेबल करके रखिए। इसे रेज टू वेक है, फोन को जैसे ही हाथ में उठाएंगे स्क्रीन वेकअप हो जाएगा, यानी कि कोई बटन नहीं दबाना है, कहीं अंदर नहीं जाना है देखने के लिए कि आपको कोई मिस कॉल आया था या फिर कोई मैसेज आया था, जो नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद डबल टैप करके आप अपनी स्क्रीन को वेकअप कर सकते हैं, यहाँ से इनेबल करके। आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन को जब तक देखते रहें, जैसे आप बहुत सारा फोटो देख रहे हैं तो वो स्लीप में ना चला जाए, जिससे बैटरी और ज्यादा खत्म होगा बार बार बटन दबा के, तो इसको इनेबल कर लीजिए। यानी बैटरी बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों शॉर्टकट में। फिर ऑब्वियसली डबल टैप कर रहे हैं वेकअप करने के लिए, डबल टैप टर्न ऑफ करने के लिए, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो स्मार्ट कॉलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको भी आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि अगर कोई कॉल आ रहा है आप कान के पास ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पिकअप हो जाए, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। या आप कॉल कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा उसको। स्मार्ट आंसर है पिकअप करने के लिए, आप कान के पास ले जाइए, रिंग आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। इसके बाद हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए जैसे ही आप अपने फोन को कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा हेडसेट मोड में, इसको इनेबल कर लीजिए। आपका फोन अचानक से आया है, फोन पे ऐसे हाथ रख दीजिए तो ये फोन ऑटोमेटिकली म्यूट में चला जाएगा, बस इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। उसके बाद फोन अचानक से आपकी मीटिंग में है, फोन को पलट कर रख दीजिए तो ऑटोमेटिकली इनकमिंग कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा, यानी साइलेंट मोड में चला जाएगा, इसको इनेबल कर लीजिए, फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल। इसके बाद खतरनाक ऑप्शन यहाँ पर ये मिल जाता है, फोन को आप ऐसे ऐसे शेक कीजिए और देखिए फ्लैश लाइट पीछे का अचानक से ऑन हो जाएगा। यानी आपको अचानक से जरूरत है, अंधेरा हो गया, फ्लैश लाइट करना है तो बस ऐसे ऐसे कीजिए, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। आपको कहीं भी अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं फ्लैश लाइट कहाँ पर है। वापस से इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको क्विक एक्शन मिल जाता है। क्विक एक्शन में क्या है, तो आप यहाँ वॉल्यूम ब्राउन बटन को बस लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो कोई एक ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। फ्लैश लाइट तो हो ही गया था दोस्तों शेक करके, तो ये करने की जरूरत है नहीं। आप फेसबुक ओपन कर सकते हैं या कोई भी ऐप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी का हो। एक बार आप कर लिए तो आपको पता है क्या करना है, वॉल्यूम ब्राउन बटन को बस लॉन्ग प्रेस करना है, वो ऐप जो है बहुत आसानी से खुल जाएगा। इसके बाद पावर बटन में आपने देखा जेमिनी को इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता
सकता है आप जेमिनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि पावर ऑफ आ जाए, रीस्टार्ट आ जाए, वो वाला ऑप्शन आ जाए, तो पावर मेनू सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आप पावर बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपको वही आएगा मेनू यहाँ पर पावर ऑफ का, रीस्टार्ट का। तो ये प्रायोरिटी के ऊपर है दोस्तों, आपको क्या चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको 100 मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि एक ही हाथ से आप मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन इतना बड़ा है दोस्तों, अंगूठा कहाँ ऊपर अभी जाएगा अगर आप एक हाथ से पकड़े हुए हैं, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। 100 मोड में जाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे करके बस ऐसे करना है। देखिए 100 मोड में ये आ जाता है। अब देखिए स्क्रीन इतना बड़ा है, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देखिए बैक चले जाते हैं, बस यहाँ टैप करते देखिए बैक चले जाते हैं। जो आपको यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो तो देखिए यहाँ पर आप टैप करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपको लगता है आपका काम हो गया है, आपको बाहर आना है, तो यहाँ देखिए क्लोज बटन है, टैप कर दिए, देखिए आप फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर इसमें आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको फेस ब्यूटी मिल जाता है वीडियो कॉल के लिए, यानी आपका चटकदार फोटो दिखेगा वीडियो कॉल के दौरान, चाहे व्हाट्सएप पे हो, फोन पे हो, या फिर और भी ऐप्स आप देख सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर है, लाइन है, वाइबर है, जैलो है। तो आप यहाँ से अपने चेहरे को चटकदार बना सकते हैं, सामने वाले को आपको चेहरा ग्लो करता हुआ दिखेगा, बस यहाँ से इनेबल कर लेना। इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन का, जो कि आईफोन में होता है दोस्तों। फोन आता है तो पीछे से बुक बुक करता है फ्लैश, यहाँ भी आप इनेबल कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल आएगा तो पीछे से फ्लैश जो है बुक बुक करके बताएगा, और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एंड्रॉइड में एप्पल का मजा आप कैसे ले रहे हैं। तो बस रिक्वेस्ट है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हो, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। और अभी तक आपको लग रहा है कि हम आपको वीडियो जो बता रहे हैं उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। अगेन वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के पास जिनके पास ये फोन है, ताकि वो भी अपने इस फोन के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाए, एआई मास्टर हो जाए। और फ्लैश नोटिफिकेशन नीचे आप देख सकते हैं टास्क टाइमर है, जिसको आपको जरूर से इनेबल क्यों करके रखना है आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है मेरे को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कि रात में आप सोते हैं आपका फोन 5% 10% बैटरी जो है उड़ जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जो नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने पावर को ऑन ऑफ को। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें जाते हैं और आपको रात में सोते हैं, मान लीजिए आप 11 बजे, तो देखिए 11 बजे पावर ऑफ हो जाएगा। ऑब्वियसली वीकडे में आप करना चाहते हैं, वीकेंड में तो आप ज्यादा देर तक सो सकते हैं। ठीक उसी तरह से वीकडे में आप चाहते हैं कि पावर ऑन भी ऑटोमेटिकली हो जाए, सुबह 7 बजे आप उठते हैं तो 7 बजे देखिए ये भी ऑन हो जाएगा। अब देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा आपका फोन, और सेम डे आपका पावर ऑफ हो जाएगा 11 बजे। यानी 11 बजे आप सोएंगे आपका मोबाइल सोएगा, सुबह 7 बजे आप उठेंगे आपका मोबाइल उठेगा, यानी कि बैटरी बिल्कुल 0%, कुछ ड्रेन ही नहीं होगा और मजा आ जाएगा आपको मोबाइल को यूज करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट्स का। इसमें पहला है एनहांस डायनेमिक इफेक्ट्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटरफेस डायनेमिक इफेक्ट्स, इसको इनेबल कर लीजिए, मोशन ब्लर को इनेबल कर लीजिए, ताकि एनिमेशन इफेक्ट जो है वो डिस्प्ले इफेक्ट आपके फोन का और भी शानदार हो जाए, आपका फोन मजा आ जाए यूज करने में। और मोशन ब्लर इनेबल करने से क्या होगा कि आपका रिफ्रेश रेट अगर कम भी होगा तो ये आपके स्क्रीन को ऑप्टिमाइज कर देगा, ताकि और ज्यादा स्मूथ आपको फोन लगे, भले ही आप 60 हर्ट्ज ही क्यों ना यूज कर रहे हैं। इसके बाद वेदर बैकग्राउंड है, इसको भी अगर आप इनेबल कर लेंगे तो वेदर ऐप में जो एनिमेशन है वो आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। एग्जांपल के लिए बादल अगर है, आपका क्लाउडी मौसम है तो बादल आपका आएगा एनिमेट होते हुए, बारिश हो रहा है तो बारिश होगा और आपको देखने में अच्छा लगेगा। सनी वेदर है तो सन बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखेगा। फिर नैनो म्यूजिक प्लेयर में आप चाहते हैं बढ़िया बढ़िया एनिमेशन देखना तो यहाँ से भी इसको इनेबल कर लीजिए। अब यहाँ कुछ भी आप प्ले बटन करेंगे या कुछ भी नेक्स्ट ट्रैक करेंगे, प्रीवियस ट्रैक करेंगे तो कलर चेंजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे टच स्क्रीन एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप कहीं भी टच करेंगे, एग्जांपल के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, अप्लाई कर देना है। अब जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो एनिमेशन देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, बस आपको इनेबल कर लेना है। ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आप इनेबल कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे आप इनेबल कर सकते हैं या कस्टम कर सकते हैं, कब से कब तक करना है। तो एम्बिएंट लाइट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ऐसे इनकमिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए स्क्रीन के किनारे किनारे बहुत ही बढ़िया आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए आपको इस तरह का मिल सकता है, आपको इस तरह का मिल सकता है, आपको इस तरह का मिल सकता है। देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन आपका हो रहा है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ चेंज कर सकते हैं, विड्थ यहाँ से कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर देना है। इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन में भी आपको सेम लाइट इफेक्ट मिल जाता है नोटिफिकेशन के लिए। देखिए इस तरह का या फिर इस तरह का, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन ट्रांजिशन का आपको एनिमेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि होम स्क्रीन पे ऐप खोलेंगे तो कैसे खुलेगा। देखिए ऐसे खुल सकता है, ऐसे खुल सकता है या फिर ऐसे खुल सकता है। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, यानी अनलॉक करने के बाद आपको कैसा दिखेगा। आप इस तरह कर सकते हैं, देखिए आप इस तरह का फ्लाई आउट कर सकते हैं या इस तरह का फ्लाई इन कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास देखने के लिए। देखिए फ्लाई इन लेयर बाय लेयर भी आप इस तरह का कर सकते हैं। फिर फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है, यानी कि फिंगरप्रिंट आपको कैसा दिखेगा आपके लॉक स्क्रीन पे, तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए सारा व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ही कलर है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसको रखता हूँ। उसके बाद फिंगरप्रिंट पे आप हाथ रखेंगे तो कैसा एनिमेशन होगा, तो आप इस तरह का रख सकते हैं, आप इस तरह का रख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार लगता है इसलिए मैं इसको रखता हूँ। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फेस रिकग्निशन, अगेन फेस अनलॉक करने के लिए आपको कोई यहाँ पर एनिमेशन चाहिए तो देखिए इस तरह का एनिमेशन आप रख सकते हैं, आप इस तरह का भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। इसमें बैक जाएंगे तो फिर होगा कि चार्जिंग एनिमेशन कैसा होगा, यानी कि जब आप चार्ज करते हैं मोबाइल को तो सामने में एनिमेशन तो दिखेगा ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। अगेन आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है और नीचे में आप देख सकते हैं
USB इंसर्शन एनिमेशन, या आप नीचे से USB घुसाते हैं तो आपको कैसे यहाँ पर एनिमेशन होगा उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, यानी कि स्क्रीन के पावर बटन से ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो कैसा होगा आप देखिए। इस तरह से बीचों बीच से भी इस तरह से कर सकते हैं, साइड से कर सकते हैं या ऊपर से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब दोस्तों आपको तलब होता है कि ये बटन आपको यूज नहीं करना है, एप्पल आईफोन की तरह आपको यहाँ जेस्चर यूज करना है, यानी बटन दिखे ही नहीं, होम बटन दिखे ही नहीं, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने फोन में। आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलता है, जिसमें अभी मैंने बटन यूज किया हुआ है। बैक बटन को अगर आप स्वैप करना चाहते हैं राइट की जगह लेफ्ट में, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए बैक यहाँ चला जाता है, रिसेंट यहाँ जाता है। मगर आपको तो करना है जेस्चर, तो जेस्चर पे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये बटन है गायब हो जाएगा और देखिए यहाँ पे जेस्चर बार आ जाता है। अब आप सोच रहे हो काम कैसे करेगा, तो काम वैसे ही करेगा। नीचे से ऊपर स्वैप कीजिए, देखिए मक्खन की तरह आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। वेरियस ऐप आपका रिसेंट में खुला हुआ है, उसमें नेविगेट करना हो तो कैसे करेंगे, नीचे ऊपर स्वैप कीजिए, बीचों बीच लाइए, देखिए सारा का सारा आपका ऐप यहाँ पर आ जाता है। जिसमें भी आपको जाना है जा सकते हैं, उड़ाना है इस तरह से उड़ा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि आप नेविगेट बैक करेंगे कैसे, तो आपको यहाँ जाना है, कहीं भी एस से अंदर की ओर ऐसे करना है। देखिए बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। लेफ्ट से भी बस आप ऐसे करेंगे, किसी भी एस से अंदर की ओर बैक बटन बनता है, देखिए आप बैक चले जाते हैं। फिर आपको लगता है एक ऐप से दूसरा ऐप में नेविगेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो इस बार की मदद से करेंगे। देखिए आप ऐसे करेंगे, एक ऐप से दूसरे ऐप में, देखिए कितना आसानी से आप चले जाते हैं। और रिसेंट्स का ये स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है हॉरिजॉन्टल वाला, तो यहाँ से आप वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वर्टिकल हो जाता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप रिसेंट ऐप्स को देख सकते हैं। और जब हॉरिजॉन्टल पे स्विच करना हो तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, यहीं से आप स्विच कर सकते हैं, आपको कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं है। अच्छा फिर आपको तलब लगता है कि ये बॉटम बार जो है ये भी नहीं दिखना चाहिए, जेस्चर बार को उड़ाना है, तो देखिए हाइट बॉटम बार है, यहाँ टच कर दीजिए। देखिए ये बोलता है कि सर्कल टू सर्च भी आपका ऑफ हो जाएगा, तो आप देख लीजिए आपको प्रायोरिटी क्या है। अगर सर्कल सर्च यूज नहीं करते हैं तो आप टर्न ऑन कर दीजिए और देखिए ये गायब हो जाता है, मगर काम वही करेगा। नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए आप मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। और इसी सिस्टम मैनेजमेंट पे अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फोन क्लोन का भी, यानी कि आपका ये फोन कौन सा है, नया फोन है। ऑब्वियसली आपके पास कोई पुराना फोन होगा तो पुराने फोन से एक्सपोर्ट करेंगे डेटा को, ये नया फोन है तो नया फोन से इंपोर्ट करेंगे डेटा को। यानी कि इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है दिस इज ए न्यू फोन, उस फोन में सिलेक्ट करना है दिस इज ओल्ड फोन। आपको बस बिल्कुल आराम से बैठ जाना है, सीमलेसली डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आपके ओल्ड फोन से न्यू फोन में। और लाइफ में क्या चाहिए दोस्तों, मजा ही मजा है। अब दोस्तों आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, तो वो कैसे देखेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, पूरा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन स्टेटस बार है, जिसमें आपको स्टेटस बार में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज है, इसमें जाना है। और सबसे पहले तो डिस्प्ले कर देना है बैटरी का आउटसाइड या इनसाइड आपको सिलेक्ट करना है। आउटसाइड करेंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा, जैसे 43% देखिए चार्ज है। और ये बैटरी का स्टाइल बहुत पुराना हो गया, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब आप सर्कल कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे एकदम बिल्कुल मॉडर्न सा दिखता है। इसी में बैक जाएंगे तो एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देखने का, यानी कि आपका डेटा से कनेक्टेड है ऑब्वियसली, चाहे 5G हो चाहे आपका वाईफाई हो, तो देखिए यहाँ पर डेटा स्पीड दिखाना शुरू कर देता है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन जो भी आया है सारा यहाँ सेव हो जाता है। और देखिए ऐप वाइज सेव होता है लास्ट 24 आवर्स का, यहाँ देख सकते हैं। फायदा क्या है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, आप क्या करते हैं उड़ा देते हैं। उड़ाने का नुकसान क्या होता है कि वहां से तो उड़ गया, मगर अगर कोई काम का नोटिफिकेशन हो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, फिर आप वापस ला तो नहीं सकते हैं। मगर एक स्मार्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। देखिए नो नोटिफिकेशन है, इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन हिस्ट्री में ले जाएगा। ये भी एक ट्रिक है दोस्तों जो आपको जानना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज को डिलीट कर देता है आपका दोस्त मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपए देना, फिर डिलीट कर देता है। आप व्हाट्सएप में जाकर देखते हैं कि आपके दोस्त ने मैसेज को डिलीट कर दिया है, क्या मैसेज था आपको तो पता ही नहीं है। तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप आकर देख सकते हैं किसी भी ऐप में, जैसे व्हाट्सएप यहाँ पे होगा, व्हाट्सएप के नीचे देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया था कि भाई 1000 रुपए देना। अब आपके दोस्त को तो पता ही नहीं है कि उसने डिलीट कर दिया और आप पढ़ रहे हैं, तो अगली बार अगर वो आपसे मांगता है तो उसको बोल देना कि फिर से डिलीट कर दो, मैंने पढ़ लिया था क्या मैसेज है, 1000 रुपए नहीं है। तो जोक्स अपार्ट दोस्तों, अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीट कर देता है और आपको लगता है कि वो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं क्या मैसेज था। भले ही व्हाट्सएप में वो आपको दिखाएगा दिस मैसेज इज डिलीटेड। अब दोस्तों आप ऊपर नीचे से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाता है टाइम, जिस पे आप टैप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक क्लॉक ऐप में ले जाता है। तो आपको कहीं भी क्लॉक ऐप खोजने का जरूरत नहीं है दोस्तों, कहाँ है, बस आपको यहाँ पर टैप करना और देखिए क्लॉक ऐप बिल्कुल आसानी से आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखते हैं यहाँ पर आपको डेट भी दिखाता है, तो डेट पे आप जैसे ही टैप करेंगे देखिए आपको कैलेंडर ऐप में ले आएगा। आपको अगेन कैलेंडर खोजने की जरूरत नहीं कि कहाँ पर है। और यहाँ पर एक काम का चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको डेटा भी दिखाता है, जो डेटा आपने यूज किया है, आज कितना यूज किया है और इस मंथ में किस किया है। और इस पे आप टैप करेंगे तो ये आपको डिटेल में ले जाएगा कि कितना आपने डेटा यूज किया है और कितना आपने यहाँ पे वाईफाई यूज किया है। अगेन ऊपर से नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ एरो भी मिल जाता है, तो एरो पे आप टैप करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटे में कि कितना आपने इस मंथ में यूज किया है, कितना डेली आपका यूसेज है। और अगेन मोड में जाएंगे तो आप यहीं आ जाएंगे मोबाइल डेटा यूसेज में। फिर से ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर में आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बस लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं कि आपको सेटिंग्स यहाँ मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे टच ट्रैजेक्टरी आप देखना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय तो इसको इनेबल कर लीजिए। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप चाहते हैं सिस्टम ऑडियो और माइक्रोफोन ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली आप हाई रखिएगा और रिकॉर्डिंग के समय कोई नोटिफिकेशन आ जाए जो आप नहीं दिखाना चाहते, हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो, तो यहाँ से इनेबल कर
लीजिए और बस यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे को भर के क्वेश्चन आता है मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कि अगर वाईफाई ऑन हो, मोबाइल डेटा ऑफ हो, तो क्या वाईफाई टेथरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं कि नहीं। और देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए वाईफाई भी ऑन है, हॉटस्पॉट ऑन हो गया है, यानी वाईफाई टेथरिंग ये पॉसिबल है। यानी बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के आप अपने इस वाईफाई को पास ऑन कर सकते हैं अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। और यहाँ पे मेरे को एक चीज और याद आया दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर से भी स्प्लिट स्क्रीन को आप इनेबल कर सकते हैं। ये चौथा तरीका है स्प्लिट स्क्रीन में आपके मोबाइल को ले जाने का, जो उस समय बताना भूल गया था। और इसी में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक आइकॉन है, यानी कि मल्टीपल यूजर को भी आपका फोन सपोर्ट करता है। देखिए ये तो आपका ओरिजिनल यूजर है, यहाँ से आप गेस्ट यूजर को कर सकते हैं या किसी ऐड यूजर को ऐड कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए, ज्यादा सेटिंग्स के लिए आप यूजर सेटअप में जा सकते हैं और देखिए आपको यहाँ सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगेन यूजर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, गेस्ट यूजर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। गेस्ट यूजर को आप चाहते हैं कि उसका एक्टिविटी को डिलीट कर देना क्योंकि वो गेस्ट था, तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप क्लोन यानी कि डुअल ऐप मिल जाता है, ऐप हाइड मिल जाता है और ऐप लॉक भी मिल जाता है। तो ये फोन भी वही कमाल का फोन है क्योंकि इसमें आपको तीनों चीज देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप क्लोन यानी कि डुअल ऐप देखने को मिल जाता है। किस ऐप को करना है तो चलिए फेसबुक को ही क्लोन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इनेबल कर देते हैं, क्लोन ऐप जो है होम स्क्रीन पे आ चुका है। ऐसे देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐप ड्रॉ में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक आपका ओरिजिनल वाला है और ये डुअल ऐप है। इसका पहचान क्या है तो आप देख सकते हैं छोटा सा ब्लैक कलर का आइकॉन यहाँ बन जाता है और यहाँ लिख भी देता है सेकंड फेसबुक। फायदा क्या है, एक ही फोन में दो फेसबुक यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से। आपको दो फेसबुक यूज करने के लिए दो फोन का बिल्कुल भी जरूरत अब नहीं है। तो डुअल ऐप की अपार सफलता के बाद हम लोग देखते हैं फेसबुक को हाइड कैसे कर सकते हैं, यानी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए खुल रहा है, ऐप को लॉक कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी कितना आसानी से खुल रहा है, अब नहीं खुलेगा। आपको अगेन सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे प्राइवेसी का। ये बता रहा है कि आपके मोबाइल में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करके आ रहा होगा। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था दोस्तों, इसलिए मेरा भी अलग अलग आ रहा है, आप में एक आ रहा होगा। तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का। ऑब्वियसली ये आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, पैटर्न मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, कुछ भी दे दीजिए और जैसे ही आप देंगे तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए ऐप को पहले लॉक करते हैं। तो ऐप इंक्रिप्शन में चले जाएंगे। किस ऐप को लॉक करना है तो ऑब्वियसली फेसबुक को ही करना है क्योंकि अभी हम लोग फेसबुक खोल के देखे थे कि वो आसानी से खोल रहा था। तो फेसबुक को बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब ऊपर जाएंगे तो आपको पूछता है कि ऐप लॉक टाइम क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा ऐसा कीजिए कि स्क्रीन लॉक हो या ऐप क्लोज हो, तो इसको इनेबल कर लीजिए। अब देखिए जब भी स्क्रीन लॉक होगा या फिर ऐप क्लोज होगा तो आपका वो ऐप लॉक हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जाएंगे, फेसबुक कहाँ पर है खोजेंगे और इसमें जाएंगे तो देखेंगे अब देखिए ये मांग रहा है इंक्रिप्ट हो चुका है। पहले कितना आसानी से खोल रहा था। पासवर्ड दे देंगे, पैटर्न दे देंगे, फिंगरप्रिंट दे देंगे या फेस दे देंगे तो देखिए खुल जाता है। तो अब चलिए बारी आया लॉक करने का। तो चलिए इसको लॉक भी करके देख लेते हैं कि कैसे ये लॉक होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जैसे ही इसमें जाते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट देते हैं तो बोलता है ऐप हाइड करने का। कौन सा ऐप हाइड करना है तो अगेन आपको क्या देना है तो फेसबुक देना है। तो फेसबुक कहाँ है, यहाँ है, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फेसबुक जो है वो हाइड हो चुका है। व्यू हिडन ऐप कैसे, तो दो फिंगर से आप कहाँ करेंगे, होम स्क्रीन पे, तो हिडन ऐप दिखेगा। तो क्या करेंगे आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, दो फिंगर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो देखिए ये बोलता है कि हिडन ऐप देखने के लिए अगेन आपको फेस देना है, पैटर्न देना है, पासवर्ड देना है। तो चलिए पैटर्न देते हैं यानी पासवर्ड देते हैं और देखिए आपको दिखने लगता है। फेसबुक ओरिजिनल भी आ जाता है, डुअल भी आ जाता है, यानी दोनों आ जाएगा अगर उसका डुअल बना हुआ है तो। अब दोस्तों अगर आप किसी फोटो को हाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आपके इस फोन में बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलता है। आपको किसी भी फोटो में जाना है, एग्जाम्पल के लिए इसी फोटो को ले लेते हैं, आपको मोड में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है हाइड करने का। बस यहाँ से टाइप कर देना है, देखिए बोलता है हाइड करना है, बिल्कुल हाइड करना है, हाइड कर दीजिए, देखिए गायब हो जाता है। अब देखिए आप पीछे जाएंगे तो आपको सिर्फ 3 फोटो की जगह 2 फोटो हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर ये उठता है कि आप हिडन फोटो कहाँ से देखेंगे। तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन फोटो का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आसानी से दिख जाता है। मेरा हमेशा ये सुझाव रहता है मोबाइल कंपनी वालों से कि हिडन फोटो देखने के लिए एटलीस्ट फिंगरप्रिंट या पासवर्ड मांगना चाहिए। ऐसे तो हिडन फोटो कोई भी देख सकता है। फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अगेन आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अनहाइड कर देंगे तो वापस कहाँ जाएगा तो वापस चला जाएगा आपके एल्बम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एल्बम में यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 फोटो हो जाता है। अब दोस्तों मुझे बरबर के मैसेज आता है कि कॉल ऐप में रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता, यानी गूगल वाले एंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं। तो इसमें तो नहीं बोलती हैं क्योंकि इसमें आपको नेटिव डायलर देखने को मिल जाता है। आपको 3 डॉट्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली को बस इनेबल कर देना है। अब फटाफट से कॉल रिकॉर्ड होगा जब भी आप कॉल करेंगे या कॉल आएगा। कोई भी आंटी जो है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अनाउंस नहीं करेगी जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है। फिर इसमें आप देख सकते हैं आपको स्पीड डायल भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी नंबर पर टाइप कीजिए और किसी भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फायदा बिल्कुल क्लियर है कि इस कॉन्टैक्ट को आपको कॉल करने के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 पे दबाइए और तुरंत कॉल कर लीजिए। इस तरह से 3 पे आप अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को नहीं, दोनों को नहीं दोस्तों, दोनों में से किसी एक को करना। आपका क्या होगा, आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो फैमिली को, फ्रेंड्स को आप यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे कर सकते हैं। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर देखिए नाम आ जाता है, टाइप कीजिए, कॉल कीजिए, कॉल हो जाएगा। और स्पीड डायल है मतलब फटाफट से होगा। आपको कहीं अंदर खोजने का जरूरत नहीं है कि कहाँ पर कॉन्टैक्ट का डिटेल्स है। अब दोस्तों इसमें आपको एमुलेट पैनल देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिलेगा ही, कहाँ
मिलेगा तो होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वॉलपेपर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें अगेन आप देख सकते हैं आपको काइनेटिक वॉलपेपर मिल जाता है, लाइव मिल जाता है, स्टैटिक मिल जाता है, जिसमें एक नया अभी ऐड हुआ है एक्सेंट का। इसको बस यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से फटाफट से ये डाउनलोड हो जाएगा और देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आता है, बहुत ही कूल लगता है और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये नया वाला आपको कहाँ से मिल गया। तो उसको जरूर बताइएगा, नया फोन भी तो है आपका। ठीक इसी तरह से बहुत सारा काइनेटिक वॉलपेपर है इसमें। नया वाला यहाँ भी आप देख सकते हैं रॉयल गोल्ड है, कोलर पिंक है। तो आप जानते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये आप डेली जितना चलते हैं, जैसे 4 स्टेप पे देखिए ऐसे ब्लॉसम होते हुए खुलता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका स्टेप कंप्लीट होगा, जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हो वैसे से ही खुलता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि आपका जो वॉकिंग है बहुत सही हो रहा है। अब इसी में बैक जाते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। अब ओडी स्टाइल आपको सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको कितना सारा स्टार एडवेंचर मिल जाता है, ब्यूटी मिल जाता है, पर्सनलाइज मिल जाता है, सेंसरीज क्लॉक मिल जाता है, स्टिकर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, अनलॉक मिल जाता है। इतना बढ़िया आपको टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ऑडियो टूल्स मिल जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है बस यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह का आपको एनिमेशन में दिखाएगा। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का भी कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, बस यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, कलर एंड स्टाइल, जिसमें ये जो कलर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कलर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसी कलर को सारे आइकॉन में करना चाहते हैं, यानी मोनोक्रोम आइकॉन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। तो सारा का सारा मोनोक्रोम एक ही कलर में आइकॉन हो जाएगा। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं आइकॉन का शेप और कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। नया वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है एक्सक्यूसिट का, जिसमें आप राउंडेड बनाना चाहते हैं, देखिए इस तरह से सारा का सारा राउंडेड हो जाता है। स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से स्क्वायर हो सकता है। साइज यहाँ पे कर सकते हैं, आइकॉन नेम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो देखेंगे आपको लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें लॉक स्क्रीन का पोस्टर है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन में आपका कंट्रोल सेंटर खुलेगा कि नहीं यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देखिए अगर आप इनेबल करेंगे तो कंट्रोल सेंटर खुलेगा, नहीं करेंगे तो कंट्रोल सेंटर नहीं खुलेगा, यानी कि आपका स्क्रीन लॉक होगा। कोई कंट्रोल सेंटर खोल के कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जिससे आपको दिक्कत हो, जैसे वाईफाई का डेटा ऑन कर लेगा या फिर मोबाइल डेटा ऑन कर लेगा, हॉटस्पॉट ऑन कर लेगा। और किसी को फ्री का 5G डेटा मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, मगर आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको यहाँ से डिसेबल ही करके रखिए ताकि कोई भी लॉक स्क्रीन से आपके कंट्रोल सेंटर को एक्सेस ना कर पाए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन की किस सेटिंग को आप चेंज करना चाहते हैं, एग्जांपल के आप होम स्क्रीन पे आप यहाँ पे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें आपको लगता है आपको बैटरी बहुत खत्म हो रहा है, डेटा भी खत्म हो रहा है, आपको ये नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे। इस बार दूसरा तरीका चलते हैं, लॉन्ग टैप करके रखेंगे होम स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे कितना आसानी चले जाते हैं। यहाँ पे डिस्कवरर है, इसको बस यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, आप कितना भी स्वाइप करेंगे कुछ भी नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। फिर होम स्क्रीन पर आप ऐसे स्वाइप करते हैं नीचे की ओर तो देखते हैं अरे कुछ ऐसा आ गया जो बड़ा अजीब सा है, आप ये नहीं चाह रहे थे। आपको कितना बढ़िया होता है कि कंट्रोल सेंटर आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसको भी कर सकते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाके। इस बार तीसरा तरीका चलते हैं, 2 उंगली से अपने होम स्क्रीन पे आपको ऐसा करना और देखिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप फिर से आ जाते हैं। आप क्या कर रहे थे, तो होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन कर रहे थे, देखिए यहाँ पर आपका सर्च है, सर्च नहीं करना है, नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। अब देखिए आप ऊपर नीचे कहीं से भी स्वाइप करेंगे तो देखिए कंट्रोल सेंटर आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं बैलेंस मोड की जगह आप मॉन्स्टर मोड यूज कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपका फोन बिल्कुल रॉकेट की तरह भाग दौड़ करना शुरू कर देगा, नहीं मॉन्स्टर मोड में चला जाएगा। रिसोर्स बहुत ज्यादा मिलेगा गेमिंग के लिए। बैटरी कम है तो आप बैटरी सेवर मोड में भी जा सकते हैं, मगर गेमिंग करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बैटरी पूरा रखिए, मॉन्स्टर मोड में रखिए। फिर देखिए फोन आपका क्या मक्खन की तरह गेमिंग कराता है। इसके बाद आपको बैटरी हेल्थ भी देखने को मिल जाता है और चार्जिंग मिल जाता है। देखिए बैटरी हेल्थ अगर आपका 100% नहीं है तो फोन को पटक के मारिए, जिस डीलर से लिए हैं या फिर ऑनलाइन से लिए हैं, क्योंकि नया फोन है 99% भी बैटरी कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। और फास्ट चार्जिंग को ऑब्वियसली आप इनेबल कर लेंगे। और बैटरी परसेंटेज को आप देखिए यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते थे, जो आप वहां से कर रहे थे नोटिफिकेशन स्टेटस बार से। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।